मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रकाशिकी प्रकाश का व्यतिकरण से लिया टॉपिक दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता निकालने के साथ साथ हम निकालेंगे जो दोनों तरंग हैं उन तरंगों का, उन परिणामी तरंगों का आयाम। क्या निकालेंगे? आयाम भी निकालेंगे, प्रारंभिक कला कोण भी निकालेंगे और परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण भी निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए स्टार्ट करते हैं। ये दो तरंगें हमने आपको बताया, दो तरंगें ली थी। तरंगे जो हैं जिसमें एक का आयाम क्या है? A1, एक का आयाम क्या है? A1 और दूसरी तरंग का आयाम क्या है? A2 और दोनों ही तरंगों के बीच जो कलांतर है वो क्या है? फाई। तब विस्थापन समीकरण पहली तरंग के लिए जो बनेगी वो बनेगी आपकी y1 = A1 sin ओमेगा t माइनस kx और दूसरी समीकरण के लिए जो बनेगी वो बनेगी आपकी y2 = A2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। ठीक है, अब अध्यारोपण के सिद्धांत से y = y1 प्लस y2 वैल्यूज लगाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, लगाएंगे इसको तो y = आपके पास आएगा A1 sin ओमेगा t माइनस kx और प्लस A2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। इस पूरी टर्म के लिए हम एक मान लेते हैं और इस टर्म के लिए हम एक मान लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा कि साइन a प्लस b, ये जो आपका रहेगा सेकेंड टर्म साइन ओमेगा टी माइनस kx को, तो मैंने ओमेगा टी माइनस kx को मैंने a मान लिया है और फाई को क्या मान लिया है? b मान लिया है। तो कुछ इस प्रकार खुलता है ये साइन a cos b प्लस cos a sin b। इसी आधार पर इसको हम खोल देंगे तो आपके पास y = आएगा A1 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस A2। अब यहां पर हम खोलते हैं तो ये आपका बनेगा साइन a का मतलब ये पूरी पार्ट ओमेगा t माइनस kx और इंटू cos b मतलब फाई प्लस सेकेंड टर्म में आएगा आपका cos a का मीन्स है आपका ओमेगा t माइनस kx और साइन b में आ जाएगा आपका साइन फाई। ठीक है, इसको हम A2 को अंदर एंट्री लिए लेते हैं, एक इसमें जाएगा और एक जाकर के यहाँ पर लगेगा। ठीक है, y = A1 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस A2 sin ओमेगा t माइनस kx इंटू cos फाई और प्लस A2 cos ओमेगा t माइनस kx इंटू साइन फाई। यहां तक क्लियर हुआ सभी के लिए? ठीक है,
ठीक है, तो इसको जरा उतार लीजिए, उतारने के बाद नेक्स्ट बताती हूँ मैं, फिर इसको शेयर करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा मूव करती हूँ। और वापस अपने पॉइंट पर चलते हैं। देखेंगे यहाँ y इज इक्वल, पहली जो दो स्टेप्स हैं उन दो स्टेप्स को मैंने कंसीडर किया है, उसमें से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को मैंने फ्रंट में ले लिया है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पर आपके पास बचता है, यहां से जब आपने ये पूरी स्टेप ले ली तो आपके पास क्या बचता है a1, और इधर बचता है आपके पास, ये जब पूरी ये वाली स्टेप ले ली तो आपके पास बचता है a2 cos phi। क्लियर? और लास्ट में आपके पास आ जाएगा a2 cos ओमेगा टी माइनस kx into sin phi। ठीक, ये वाला जो a2 है इसको आप यहां से हटा के इस sin phi के साथ लगाएंगे, y बराबर sin ओमेगा टी माइनस kx a1 प्लस a2 cos phi प्लस यहां पर cos ओमेगा टी माइनस एक्स को मैंने आगे ले लिया है और a2 को sin phi के साथ यहां रख दिया। इन दो स्टेप्स को मैं मान लेती हूं, माना a1 प्लस a2 cos phi इजिकल a cos थीटा और a2 sin phi इज इक्वल a sin थीटा। ठीक है, और इसको मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 से। इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। तो यहां आपका बनेगा a2, एक मिनट, पहले मैं राइट हैंड साइड को इधर ले लूं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा आपका a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। इधर की दोनों साइड मैंने अपॉन में कर ली है, लेफ्ट में लेकर के, आप जो लेफ्ट में थी उसको उधर लेकर के साइड में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका आएगा, पहले ये वाली आएगी a2 sin phi, क्योंकि मैंने यहाँ a sin थीटा ऊपर लिया है, इधर वाली साइड पहले आपकी ऊपर आएगी a2 sin phi, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 है इसलिए, और नीचे आ जाएगा आपका a1 प्लस a2 cos phi। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सभी के लिए? a से a हटा और ये बचा आपके पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है आपके पास? tan थीटा इज इक्वल, अब आपके पास जो स्टेप बनी है वो बनी है a2 sin
फाइव। यदि मैं इसमें से थीटा निकालती हूं तो थीटा बराबर आपका जो बनेगा, tan को इधर लेंगे, इनवर्स में आएगा tan इनवर्स, और आपके पास जो बनेगा वो आएगा a2 sin 5 ओवर a1 प्लस a2 cos 5। ये हमारे पास आ चुका है परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता था? प्रारंभिक कला कोण लिखवाया था ना, कला कोण। ठीक है। अच्छा, ये वाली स्टेप अभी अधूरी रह गई है। यहाँ पर अभी हमारी परिणामी तरंग की समीकरण और आएगी। अब ये वाली स्टेप को हम यहाँ से कंसीडर करते हैं। तो ये वाली स्टेप को जब हम कंसीडर करेंगे तो देखिएगा, इसको मैं ले रही हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल साइन ओमेगा टी माइनस kx और a1 प्लस a2 cos 5। क्या है ये? a1 प्लस a2 cos 5, और इधर है आपका प्लस cos ओमेगा टी माइनस kx, और यहां हो जाएगा आपका sin 5। ठीक, इससे इसको जो है मैंने इक्वेशन नंबर 3 से इसको माना है a cos थीटा, और इसको माना है, यहाँ पर a2 रह गया बेटा, इसको a2 अलग रखते हैं। ठीक है, इसको माना है a sin थीटा। क्लियर है? क्लियर है सभी के लिए? तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल साइन ओमेगा टी माइनस kx, और ये हो जाएगा आपका a cos थीटा प्लस यहाँ पर आएगा आपका cos ओमेगा टी माइनस kx, और यहाँ आपका हो जाएगा a sin थीटा। दोनों में ही a है, इसको हम आगे निकाल लेते हैं दोनों के। तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल कैपिटल A, और यहाँ जो बच रहा है अंदर वो आपके पास ये आ रहा है ओमेगा टी माइनस kx cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी माइनस kx sin थीटा। यहाँ आप थीटा हुए नहीं, यहाँ मैंने फाई को थीटा में इसके अकॉर्डिंग चेंज किया है। ठीक है, क्लियर? अब आपके पास ये हो जाएगा y इज इक्वल a। ये कुछ कुछ हमें इस प्रकार दिखाई दे रहा है, ये है sin a cos b cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। आपका यहाँ पर बनेगा ये a sin ओमेगा टी माइनस kx और प्लस थीटा। ये आपकी आ गई परिणामी तरंग की समीकरण। यहां लिख देंगे हम परिणामी तरंग की समीकरण। ठीक है, उतारिए जरा इसको। परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण लिखोगे इसमें। परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण। अब इसको मैं थोड़ा सा उतार लीजिए, उसको फिर मैं मूव करती हूँ, मूव करके आगे स्टार्ट करती हूँ।
इक्वेशन 3 का स्क्वायर करने पर, इक्वेशन 3 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो आप इक्वेशंस को सीधा करके लिख लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं इसको a cos थीटा को यहां इस तरह से लिख करके, और आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो मैं यहां बना रही हूं उनको सीधा करके। ठीक है, a cos थीटा इज इक्वल a1 प्लस a2 cos फाई, और इधर a sin थीटा इज इक्वल a2 sin फाई। ये दोनों हैं इक्वेशंस। मैंने इनको लेफ्ट हैंड को राइट में कर दिया है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कर दिया। ठीक है, अब इसका इक्वेशन 3 का स्क्वायर करेंगे पहले, और फिर उसके बाद इक्वेशन 4 का स्क्वायर करेंगे, और फिर दोनों को जोड़ेंगे जो मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड यहां स्क्वायर हो चुकी है, और प्लस अब इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल, अब दोनों की राइट हैंड साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर, और प्लस दोनों का स्क्वायर करके और दोनों को प्लस करना है। इधर करते हैं हम a2 sin फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब यहां देखेंगे बेटा, ये a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो यहां हम लिख देंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल, इसको खोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर से, तो यह आपका बनेगा a का स्क्वायर मींस a1 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मींस a2 का स्क्वायर, और cos स्क्वायर फाई, और प्लस 2ab। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 2a1 a2 cos फाई। ये वाली स्टेप आपकी खुल चुकी है। नेक्स्ट स्टेप है आपकी a2 sin फाई, उसको हम सीधे सीधे खोल के लिखेंगे a2 का स्क्वायर और sin स्क्वायर फाई। यहां तक सबको क्लियर हो चुका है? अब एक ये वाली स्टेप और एक ये वाली स्टेप, इन दोनों स्टेप को मैं एक साथ कंसीडर कर रही हूं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल a1 का स्क्वायर, और यहाँ दोनों में a2 का स्क्वायर है, इसमें भी a2 का स्क्वायर है, तो a2 के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा cos स्क्वायर फाई और यहाँ बचा sin स्क्वायर फाई, और आपके पास बचता है प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब एक स्टेप आपकी ये आ रही है, दोनों में ही सेम आ रही है, एंगल सेम है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है आपका बराबर।
या cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल होता है 1। जब एंगल सिमेट्री आपका 1 हो जाएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट जरा मूव करती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी स्टेप है ये आपकी 1 हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास ए स्क्वायर बराबर ये आपका a1 स्क्वायर है प्लस ये भी आपकी स्टेप क्या हो गई है 1 हो चुकी है, तो यहाँ बचेगा आपका a2 का स्क्वायर और आपके पास बचेगा 2a1 a2 cos फाइव। और यदि मैं केवल a निकालूं, साइलेंटली बेटा यहाँ सुनो, ठीक है, केवल a निकालूं तो a बराबर आ जाएगा रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। और यही आपका आ चुका है परिणामी तरंग का आयाम। क्या आ चुका है? परिणामी तरंग का आयाम। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर, और कौन चुनी थी ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। देखिएगा बेटा, हम जानते हैं कि I जो होती है तीव्रता, वो तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, हम जानते हैं। तो जहां a स्क्वायर है वहां हम क्या लगा सकते हैं? I लगा सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5 मैंने ये वाली उठाई और यहाँ रखा। a स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं? कैपिटल I बराबर a1 स्क्वायर को क्या लिखूंगी? I1 केवल, स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। जैसे मैंने एक कैपिटल A स्क्वायर को I लिखा है, वैसे ही यहाँ पर मैं जो है a1 स्क्वायर को I1 केवल लिखूंगी, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगेगा। प्लस a2 के स्क्वायर को लिखूंगी I2, क्या लिखूंगी? I2 प्लस 2। अब a1 की बात आ रही है, जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर के, तो ये जो स्क्वायर है यदि इसको हटाऊं मैं, केवल a बनाऊं, तो यहाँ पर क्या लगेगा? रूट लग जाएगा, लगेगा नहीं? लगेगा रूट। तो केवल a के लिए क्या दिखा सकते हैं हम? रूट I दिखा सकते हैं, ठीक है। जब स्क्वायर को मैंने a स्क्वायर को I लिखा है, तो केवल a को क्या लिखूंगी? रूट I। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ रूट I1 लगाओ, a1 लगा हुआ है तो इसलिए I1, और a2 लगा हुआ है इसलिए I2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका cos 5, ठीक है। तो ये है आपका फाइनली परिणामी तीव्रता का व्यंजक।
बेरंजक। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों जो तरंगे हैं वो सेम तीव्रता से चले। किससे चले? सेम तीव्रता से चले। तो यहां मैं लिखती हूं यदि दोनों प्रारंभिक तरंगे जो हैं, इनिशियल में मैंने 2 तरंगे दिखाई थी आपके लिए, तो दोनों तरंगे, परिणामी तरंग की बात नहीं कर रही हूं मैं, दोनों इनिशियल वाली तरंग की बात कर रही हूं। दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो तो ये आपकी कंडीशन लग रही है, शर्त लग करके बात हो रही है। तो आपका I1 जो है वो भी और I2 बराबर वो ही, दोनों को मैं I0 मान लेती हूँ। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा क्या, कैपिटल I बराबर, यहां से इसे करते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन लिखने के बाद में यहां स्टार्ट कर देते हैं हम, क्योंकि बेटा यहाँ स्पेस नहीं है, और इसके बाद यहां चलाते हैं। ठीक है, I बराबर हो जाएगा आपके पास I0 प्लस I0, I1 की जगह भी I0, I2 की जगह भी I0 प्लस 2 रूट I0 और ये हो जाएगा आपका cos phi। तो ये हो जाएगा आपका 2I0, तो ये हो गया आपके पास, और प्लस 2, यहाँ I0 का स्क्वायर है, ये दोनों किसमें है, ये यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो I0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट घट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2I0 और cos phi। इसमें आपने 2 और I0 को कॉमन लिया, तो आपके पास क्या बचा, 1 प्लस cos phi। आपका जो परिणामी तरंग की तीव्रता है, यदि दोनों प्रारंभिक तरंगे समान तीव्रता से चले तो आपका ये हो सकता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने समझाया परिणामी तरंग की तीव्रता, उसमें मैंने आपको परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण समझाई, उसके साथ प्रारंभिक कला कोण समझाया, परिणामी तरंग का जो निकल करके आ रही है सारी चीजें, वो चीज मैं बता रही हूं आपके लिए। ठीक है, इसके बाद क्या समझाया, क्या चीज निकल के आता है हमारे पास, आयाम निकल के आता है।